मैं बलराम, ये हमारा बच्चा 12 अप्रैल 2024 को जन्म हुआ इसका, और हमारी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी थी मेरी वाइफ की। हम जो है, मैं एक्चुअली एसएसबी में हूँ और आसाम में मेरी पोस्टिंग है। तो जब हमको पता चला कि मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी है और मैंने आसाम में दिखाया, तो वहाँ पे मुझे उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ तो होगा नहीं, फिर मेरे किसी कलीग से मैंने पूछा कि मेदांता हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और वहाँ जाके इलाज कराओ। तो मैं सर 19 अक्टूबर 2023 को अपनी वाइफ को लेके यहाँ पे आया फर्स्ट बार, और डॉक्टर ईसा गुप्ता मैम को हमने शुरू से ही इलाज कराया। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय समय पर डॉक्टर की एडवाइस और यहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ के द्वारा हमें काफ़ी मदद मिली, जिसके द्वारा हम बीच बीच में मैं तो नहीं था, मतलब छुट्टी में आता था तब मैं अपनी वाइफ को लेकर आता था, बट बीच में मेरी वाइफ कभी अकेली, कभी अपने ब्रदर के साथ या अपनी मदर के साथ यहाँ पे इलाज कराने के लिए जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करते थे उसी के अनुसार हम चलते रहे। तो फाइनली मतलब हमारा काफ़ी दिक्कतें होती थी आने जाने में, और मेनली आने जाने की दिक्कत थी, बट जब हम यहाँ आ जाते थे इलाज के लिए तो हमको काफ़ी मदद मिली डॉक्टर की तरफ से। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे। मेरा फर्स्ट बेबी 10 साल बाद हुआ था। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। मेरे इससे पहले 5 मिसकैरेज हो गए थे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस से भरे हुए थे। फिर फर्स्ट बेबी हुआ, फिर सेकंड बेबी कंसीव हुआ, तो शुरू से ही कॉम्प्लिकेशन बहुत हो गई थी। फिर मुझे यहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया। यहाँ पर मुझे बहुत डॉक्टरों ने एडवाइस किया, सपोर्ट किया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि इसकी बेबी की ग्रोथ बहुत कम थी, वेट बहुत कम था। पेशेंट साधना स्वरूप, जो कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल हैं, ये हमारे पास आई थी बहुत ही आशाएं लेके। तो इनका पहला बच्चा लगभग 5 से 6 साल का था। उसके बाद से 5 बार इनको बच्चा ख़राब हो गया था, जो कि 3 महीने पे 4 महीने पे बच्चे की धड़कन चली जाती थी। और इनको लास्ट प्रेगनेंसी में बीपी की दिक्कत और शुगर की दिक्कत भी हुई थी, और इधर माँ का खून और बच्चे का खून उल्टा था। तो इन सारी वजहों से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो जैसे ही साधना को पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी दोबारा से कंसीव हुई है और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इस बार उसने सोचा कि मैं एक बड़े अस्पताल में दिखाऊं, और वो हमारे पास मेदांता में आई। तो यहाँ पे आने के बाद हमने उसको ब्लड थिनर्स, जो कि खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, उस पर स्टार्ट किया। ये कंडीशन होती है जो कि साधना में बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे बार बार प्रेगनेंसी में शुरुआत में ही ख़राब हो जाते हैं। तो उसका इलाज होता है कि उसमें हम पूरा वर्कअप करके और हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स पे डाल देते हैं, कि जिससे कि खून पतला रहता है और प्रेगनेंसी थोड़ी थोड़ी कंट्रोल से ही आगे चल जाती है। तो हमने ये मेजर्स लिए। साधना बहुत ही कंप्लाइंट पेशेंट थी। जैसे जैसे हमने उनको वर्कअप बताया, अल्ट्रासाउंड बताया, बेड रेस्ट बताया, उसने वो सब फॉलो किया। फिर जो कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी उनको हिस्ट्री थी डायबिटीज़ की, शुगर की और बीपी की, इस प्रेगनेंसी में भी लगभग 16 हफ्ते पे ये सारी दिक्कतें वापस आई, और उसको हमें बीपी की दवा और शुगर की दवा पे शुरू करना पड़ा। और बेबी में भी कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई अल्ट्रासाउंड पे, तो मरीज बहुत डिसहार्टन हुए कि इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम वो वाला टाइम क्रॉस कर चुके हैं जिसमें कि प्रीवियस टाइम पे बच्चे ख़राब हुए थे, और इस बार होप्स भी बढ़ गई थी पेशेंट की, पर बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई, जिसके लिए हमें बेबी की जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ी। जेनेटिक टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी। फिर सारे जेनेटिक डॉक्टर से काउंसलिंग के बाद हमने अपनी टीम में डिस्कस किया, और ये पाया गया कि ये टेस्टिंग, ये जो सिग्निफिकेंस है, अननोन सिग्निफिकेंस का वेरिएंट है, और ये डिसाइड हुआ कि प्रेगनेंसी को हम आगे कंटिन्यू करें। 26 वीक्स तक पहुँचे। फिर 26 वीक्स पे साधना को स्पॉटिंग होनी शुरू हुई। साधना यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर कहीं पे रहती थी, तो हमने साधना को बोला कि आप यहाँ पे आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कि स्पॉटिंग के साथ हाई बीपी, कभी कभी रिस्क रहता है कि और नाल खिसक ना जाए या बीपी सडनली ना बढ़ जाए। सारे रिस्क एक्सप्लेन करने के बाद साधना ने भी बोला कि ठीक है, मैं भर्ती हो जाऊंगी, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर वो लगभग 5 से 6 हफ्ते हमारी सुपरविजन में हॉस्पिटल में एडमिट रही। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए उस टाइम पे, स्पॉटिंग कंटिन्यूड रही, और फिर अराउंड 31 वीक्स जब प्रेगनेंसी के 31 से 32 हफ्ते हो गए थे, तो उनको
काफ़ी रात में ब्लीडिंग हुई और बीपी भी शूट कर गया। तो उस कारण फिर हमें डिसीज़न लेना पड़ा कि अब साधना की डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में भी ऑर्नाल अपनी जगह से खिसक गई थी और बेबी को आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में रिस्क था। तो सारा हमने डिसाइड किया, म्यूचुअली डिसाइड करके फिर बेबी को ब्रेन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेबी 7.5 to 8 months का था, बेबी कमज़ोर भी था समय के हिसाब से। तो सब कुछ डिसाइड करके हमने अपनी नियोनेटोलॉजी टीम, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि बच्चों को देखते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ को, उनसे डिस्कस करके लंग की मेच्योरिटी के लिए, जिस बच्चे के जो फेफड़े होते हैं उसकी मजबूती के टीके लगाए और बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए हमने न्यूरो प्रोटेक्शन वाली दवा शुरू की। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने प्लान किया साधना का सिजेरियन। साधना का पहला बच्चा भी सिजेरियन से हुआ था, तो ये वाला बच्चा भी फिर सिजेरियन से डिलीवर किया। बेबी वीक निकला था, अराउंड 900 ग्राम्स का, और ऑर्डिनल जगह से खिसकी हुई थी, बट बेबी फिर निकू में डॉक्टर एंटनी की केयर के अंदर गया और वहाँ पे जाके फिर बेबी ने अच्छा रिस्पांस किया, थोड़े दिन ऑक्सीजन पे रहा, बट अभी तक की जो बेबी का फॉलोअप है दैट इज़ गुड। और आज साधना डिस्चार्ज भी हो रही है, बच्चा भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब बेबी का वज़न लगभग 1800 ग्राम हो गया और बेबी अपने समय के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ ठीक से कर रहा है। डॉक्टर टीजे एंटनी जिन्होंने हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट किया, और गीतांजलि मैम, डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर ईसा गुप्ता और सभी यहाँ के स्टाफ, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा बच्चा अभी ठीक है। और आज इसका जो है 1 किलो 775 ग्राम वजन हो गया, और वेट इसका जब जन्म हुआ था 890 ग्राम था। तो हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं, और काफ़ी मतलब पूरी टीम को इनकी और मेदांता हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिकॉज़ हमारा यहाँ पे इतना अच्छा नर्सरी केयर है और हमारी ऑब्स्टेटिकल टीम इज़ वेरी गुड इन मैनेजिंग सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो हमारा पूरा टीम ने उस पेशेंट को बहुत अच्छे से डील किया, एंड अल्टीमेटली इन द एंड वी वर एबल टू गिव हर अ वेरी good baby, and she was very happy with the outcome, because when she came to us she was actually losing her hopes, and our whole team actually encouraged her, and we helped her in her pregnancy journey. तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, कभी कभी हम जब छोटी जगह पे होते हैं जहाँ सुविधा नहीं होती, तो हमें लगता है कि बार बार जब प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो शायद अब हमें आगे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके कॉज होते हैं, तो इसके कॉज अगर पकड़ में आ जाए और उसके लिए दवा टाइम पे शुरू कर दें और प्रेगनेंसी को मॉनिटर रखें एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, निकू डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है गायनी की, जैसे कि हमारी टीम में भी जो हमारे मल्टीपल डॉक्टर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं डॉक्टर पीती के सुपरविज़न में, डॉक्टर पीती रस्तोगी के सुपरविज़न में, तो वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो एक टीम वर्क विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इंक्लूडिंग द फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, द निकू डॉक्टर्स एंड द गायनी टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको प्रेगनेंसीज नहीं हो रही तो आजकल इंडिया में कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है, आप एक बड़े सेंटर पे आ सकते हैं, जैसे कि हमारा सेंटर है मेदांता, यहाँ पे आके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो हम लोग आपको फॉलोअप दे देते हैं कि आप 2-3 हफ्ते अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहें, और जो अलग से करना होता है वो हम इधर से आपको गाइड कर सकते हैं। सो विद ऑल द एफर्ट्स एंड डेफिनेटली कि आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और उस सब से आप भी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं।